ये आपने क्या बना रखा है? के बारे में बताता हूँ। ये जो हैट बनाई थी हमने, इसका उद्देश्य था कि अपना पैसा बचा कर, अभी नई स्टार्टअप हो, थोड़ा पैसा भी बचाना था और कुछ मतलब थोड़े से ही इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी चीजें तैयार करनी थी। जो हमारे फौज में टेंट तैयार होता है। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूँ इस समय जिला मुजफ्फरनगर में। हम इस समय हैं युवाओं के बीच में। युवाओं में खेती का क्रेज इतना जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है कि बहुत जबरदस्त तरीके। मुझे बड़ी खुशी होती है कि युवा नौकरी की तरफ, नौकरी ढूंढने के लिए 10-20 हज़ार की नहीं जा रहा है और आज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। जिस युवा के पास आज मैं हूँ, यहाँ पे हमने एक किसान चौपाल लगाई, मैं हूँ और यहाँ मेरे छोटे भाई हैं अंकित बेनीवाल। नमस्कार, मैं युवा किसान अंकित बेनीवाल। ये चर्चित चेहरा है इस समय, गन्ने का खिलाड़ी। तो हम यहाँ पे आए थे, बहुत सारी चर्चाएं करने, उसकी मीटिंग आएगी, आपको मिलेगी। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, इनका भी मैं एक बार चेहरा दिखा दूं भैया का। आपका नाम बता दो, आपका गांव? कवाल मुजफ्फरनगर के हैं, कवाल तो फेमस है। तो हम जो है यहाँ पे आए हैं युवाओं के लिए कुछ ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं ने बना रखा है वो दिखाने के लिए। तो मैं, ये भैया ने पूरा लगभग 4-5 एकड़ का बाउंड्री कराया हुआ है और इसके अंदर वो क्या क्या कर रहे हैं मैं उन्हीं से जानता हूँ। आइए बाबा जी नमस्ते, आप भी आ जाओ। इधर आए, इधर क्या, इधर। अरे वाह, ये देखो ऐसा वाला मड़ैया ना हर किसी को मनाना चाहिए अपने यहाँ। चलो नमस्कार जी भैया, आपका परिचय जी। नमस्कार जी, मेरा नाम विक्रांत शर्मा, गांव रईस, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील सदर। मैं इससे पहले मैं खेती में आया क्यों आना पड़ा मुझे इस खेती में, इस स्टार्टअप पे। मैं इस स्टार्टअप पे इसलिए आया क्योंकि इससे पहले मैं आज से पहले 3 साल अकाउंटेंट की जॉब की है जी, रुड़की में, चंडीगढ़ में, मानेसर में। लेकिन एक सुबह जाओ शाम को आओ, धूप निकली अंदर घुस गए ऑफिस में, ना सबरा उसका पता लग रहा क्या क्या करे, धूप कब निकल रही, दिन कब छिप रहा, कुछ पता नहीं लग रहा। इम्यूनिटी कमजोर। आपके पिताजी कहाँ पे हैं? पिताजी यही काम कर रहे जी। और मुझे ऐसा परिवार मिला जी जिसने मुझे सपोर्ट किया। आपने लड़कों को कहा नहीं कि तू बेवकूफ है, तू नौकरी छोड़ के यहाँ खेती में आ रहा है? बहुत बढ़िया। आप जैसे लोगों को बिल्कुल धन्यवाद। मेरे पिताजी का और ये मेरा भाई है जी प्रशांत शर्मा, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। और ताऊ जी भी चले गए घर पे। हम पूरे परिवार का बहुत ही मतलब दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ जो मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। और मैं जो पूरी उम्मीद है आने वाले टाइम में मैं एक नई ऊंचाइयों पर राहुल जी जैसा भी बनने की अपने अंदर भूमिका देख रहा हूँ। मेरा मेन ये है कि लोगों को, युवाओं को एक रास्ता दिखाना है। अच्छा, हमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता दो। अच्छा जी, ये आपने क्या बना रखा है? के बारे में बताता हूँ। ये जो हैट बनाई थी हमने, इसका उद्देश्य था कि अपना पैसा बचाकर, अभी नई स्टार्टअप हो, थोड़ा पैसा भी बचाना था और कुछ मतलब थोड़े से ही इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी चीजें तैयार करनी थी। जो हमारे फौज में टेंट तैयार होता है, फौज में टेंट तैयार होता है जैसा, उसी के बेस पे हमने ऐसा बनाया। क्योंकि हमारे बड़े भैया भी आईटीबीपी में इंस्पेक्टर है, तो सब इंस्पायर हुए उनसे। तो बाबा जी भी उससे ही फौज में ही थे। अब तो फौजी स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, ये एकदम तो बनाया। अब जब पैसा कमा लेंगे, अच्छी इनकम हो जाएगी, एक तो बढ़िया कमरा, ऑफिस कमरा नहीं, फिर बेम्बू का बनाएंगे, बांस का। फिर बांस का बनाएंगे। अच्छा, ये जो बनाया आपने, ये मुझे बताओ, ये बांस कितने रुपए का लेके आए? अच्छा जी, जो ये इसका हमने, वो लोग बोल रहे थे आपने ग्रीन नेट लगाया, जाल लगेगा, यो लगेगा, तार लगेगा। हमने कहा अपना पैसा बचाओ, कम से कम खर्चे में अपनी फेंसिंग कर लो। इसमें अगली बार एक चीज कर गए आप विक्रांत भाई, इसकी दूरी के लिए ये बीच वाला बांस नहीं होना चाहिए था आपको, ज्यादा नजदीक हो गया। ये नजदीक है इसलिए लिया राहुल जी, क्योंकि नजदीक लेने का कारण इस ये होता, अगर नजदीक न लेते तो इस पे हवा ज्यादा लगती, प्रेशर लगता और धागे टूटते, सिलाई टूटती सारी। ये भी है। ऊपर राउंड पे बांस घुमाया। कितने रुपए किलो आया ये नेट जो है जी? 180 रुपए किलो आया। 150 एक बंडल में 14 किलो वजन आता है, उसमें 150 फुट की लंबाई होती है। और ये आपका मात्र 5 बीघे में 40,000 रुपए का खर्चा। किसी भी तार की जरूरत नहीं, किसी भी नहीं। 8 महीने हो गए जब तक तो कोई नहीं लगाए ना, तो इतनी ऊंचे को देख के नहीं बचेगी, ऊपर को भी नहीं। बांस का क्या खर्चा आया इसमें? बांस का खर्चा जी 80 रुपए का एक खर्च। ये कितने टोटल, मतलब अपने पास कितनी जमीन है यहाँ जिसका हमने ये किया हुआ है बाउंड्री? ये हमारे पास में जी फिलहाल जो 20 बीघे से हमने शुरुआत की। 20 बीघे में कितना खर्च हमारा इसको बाउंड्री को लेकर के आया? 20 बीघे में जी पूरा मान के चलो आप एक से 1.25 लाख रुपए का खर्चा आ गया 20 बीघे में। हाँ जी हाँ। और कम से कम अगर आप जाली पे या तार फेंसिंग पे जाते तो कम से कम लाखों रुपए 5 बीघे में लग जाते हमारे। हाँ, 2.5 लाख रुपए 5 बीघे का बैठता जाके। अच्छा, मुझे आप यहाँ का ये बताओ, इसमें क्या बना रहे हो? ये हमने जी पॉली हाउस बनाया था अपने आप अलग से। अगर वैसे जाते कहीं, बहुत बढ़िया, लाते खरीद कर लाते, बहुत खर्चा हो जाता पॉली हाउस बनाने में। ये हमने अपने हाथों से ही पूरे परिवार ने मिलकर पॉली हाउस बनाया था। जी ने, पापा जी ने, भाई ने। ये जो हमने इसमें वैरायटी लाई थी जी खरीद कर, तोरी की, लौकी की, और बहुत सारे अलग बीज हमने उधर प्लांटेशन किए हुए हैं। आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है यार, बहुत जबरदस्त। फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला जी। हमारा तो पागल ही घोषित कर देते हैं आदमी को।
बहुत बढ़िया था अंदर। ये सब किया जी। अभी ये तो बची हुई है, फिलहाल हमने उधर प्लांटेशन भी कर दिया है दूसरे खेत में। खोद का। इस वैरायटी का नाम है, ये क्या है? लौकी है? कंपनी के अनोखी वैरायटी लौकी। वो है वीएनआर कंपनी की सरिता वैरायटी। इनके दोनों में फल में क्या अंतर है? इन दोनों में के फल में अंतर है जी, इसकी हाइट थोड़ी लंबी है, वो थोड़ी छोटी है। मतलब पौधे थोड़ी की लंबे टाइप। अच्छा, फल की उसकी मोटाई थोड़ी ज्यादा है। एक लौकी आती है 1.5 फीट की, मैंने बहराइच में देखी वो प्रधान जी हमारे। हाँ जी, वही है वो। अच्छा, हाँ आपने जी। मेरी वीडियो देखी हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वही वाली ही हो? वही वाली जी वो। अच्छा, आप वर्मी कंपोस्ट का भी कर रहे हो काम? हाँ जी, अभी हमने वर्मी कंपोस्ट का स्टार्टअप शुरू किया है, जिसमें बहुत अच्छी एक तो इसमें ट्रेनिंग हुई थी। पैकिंग कितने की दे रहे हो लोगों को? इसमें किसानों को पैकिंग दे रहे हो अभी अभी तो हमने देना शुरू नहीं किया अभी, क्योंकि हमारा माल पड़ा है। अभी मशीन हमारी आई तक? थी। ये लीची है आपकी? ये जो हमने लीची की और रास्ते में फ्रूट्स के पेड़ लगाए थे अलग अलग। ये क्या है? ये नाक है जी। नाक मतलब? नाक जो सेब जैसा आता है, नाशपाती जैसा लंबा। अच्छा, लोका वो बोलते हैं उसको यार, बब्बू गोसा। बब्बू गोसा। हाँ, वही है। बहुत बढ़िया। ये और बढ़ाओ पेड़। और ये लोग आटा भी लगेंगे धीरे धीरे। ये फल किस चीज का आ रहा है? ये लो काट। अच्छा, चालू हो गया फल आना? अभी आना शुरू हो गया जी, इसे तोड़ देंगे ऊपर से, क्योंकि यार अभी तो शुरू हो गया। हाँ हाँ। अच्छा, ये रहा वो, ये भी तो अमरूद जैसे ही रहे। ये लो काट छोटे छोटे जो येलो कलर के हो जा जी। लो काट। कितना मोटा बीज निकलता है इसके अंदर। हाँ, ब्लैक कलर का। अच्छा, लाल सा। हाँ जी, वही है लो काट। बढ़िया यार। अच्छा, ये वर्मी कंपोस्ट का मुझे थोड़ा सा गणित समझाओ, या तुमने खुले में क्यों बनाया? अच्छा जी, हम जो ने ये खुले में इसलिए बनाया क्योंकि अभी शुरुआत में पैसा नहीं था शेड का। अच्छा। और सरकार इस पे सब्सिडी की कोई इतनी मदद नहीं कर रही। तो खुले में कहते हैं कि इसके लिए छाया चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, सब आडंबर है जी। खुले में करो, आप बेफिक्र करो। लेकिन केंचुए को, एक जो केंचुआ होता है उसे रोशनी से बचाना है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से रहता है। रोशनी और नमी तो चाहिए। नमी तो चाहिए। अगर नमी आपने नहीं दी अंदर बेड में। अब हम यहाँ पे जो है पूरा आपको स्टार्टअप समझाता हूँ वर्मी कंपोस्ट का। दिखाना भाई इधर। ये जो है हमने इसमें आप इसकी लंबाई 50 फुट से ज्यादा तो नहीं कर सकते। जो हमारे बेड बने हुए हैं 50 फुट लंबे हैं। नीचे इसके पॉलिथीन बिछाई आपने? इसमें नीचे इसमें 8 एक की पॉलिथीन डलती है। अच्छा। इस पूरे बेड में भैया 8 एक की इसको पन्नी बोलते हैं। मतलब 8 एक मतलब वो जो है 8 फुट में 1 किलो पन्नी चढ़ती है, इसलिए आपसे 8 एक की पन्नी बोल देते हैं। अभी इस पे कच्चा गोबर डाला या डिकम्पोज किया हुआ? अभी नहीं, इस पे शुरुआत में पहले जो ईंट लगी थी चारों तरफ, इसमें मिट्टी 200 ईंट लगाई है चारों तरफ। ये जो ईंट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम अपने घरों में बाउंड्री करते हैं, जो हमारे घर का छोटे बच्चे हैं वैसे इससे बाहर ना जाए। तो ये जो अंदर केंचुए पड़े हैं बाहर ना निकले, इसलिए इनकी बाउंड्री करी गई है। ठीक है। उन्हें सिक्योर करने के लिए कि अपने घर में रहो जी, इसलिए वो किया है। और जो इस पे बेड पे ये हमने कंपोस्ट बन चुकी है। अब तो इससे पहले हमने कच्चा गोबर डाला था जी। 3 महीने बाद इसका पहला उतार हुआ। वो उतार कच्चा गोबर कहाँ से लाए? हम ये डेयरियों से लाए थे जी, अपने आप भर के शुरुआत में। कच्चा ताजा गोबर कितने दिन तक का चलता है वर्मी कंपोस्ट? वो कम से कम 15 या मतलब कंपोस्ट ना हो। अब मुझे बताओ, एक आदमी को वर्मी कंपोस्ट बनाना है, किसान को। हाँ। इसमें केंचुए है जैसे ना फेटिडा, ये एसेनिया फेटिडा बोलते हैं, जिनको ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति होती है। ये जो है -5 डिग्री से 55 डिग्री तक सरवाइव कर जाती है। अगर आप किसी और केंचुए को डालोगे तो वो इतना सरवाइव नहीं कर पाएगा और कॉमर्शियल लेवल पे चल नहीं पाएगा। एक किसान को अगर अपने खेत पे अपना वर्मी कंपोस्ट का एक यूनिट बनाना है, एक बेड बनाना है, तो उसके लिए उसे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? उसको सबसे पहले तो सर आपको लेवलिंग, ठीक है, जमीन का लेवल, उससे पानी का जल भराव ना हो। अगर जल भराव होगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। फिर दूसरी चीज, उसको एक तो सबसे पहले ईंट, पन्नी, गोबर और केंचुए की जरूरत। गोबर 15 दिन तक का? 15 दिन या 20 दिन बस। वो अगर भूसकारा है तो उसमें मतलब पीले कलर का हो और हरे कलर का हो, मतलब उसमें ब्लैक कलर की वो ना बनी हो। हाँ, समझ गया। डिकम्पोजिशन शुरू ना हुआ, कंपोस्ट ना हुआ वो तो वो चल जाएगा। उसको लाते हैं, फिर उसकी मीथेन गैस रिलीज करने के लिए पानी मारा जाता है, जिससे वो पानी नीचे से रिलीज होकर निकलता है, तो मीथेन अपने साथ में लेके निकल जाता है। बिल्कुल, जो बर्मीवास बोलते हैं जिसे। नहीं, वो बर्मीवास नहीं, वो गोबर ठंडा करना पड़ता है। अच्छा। तब इस पे बेडों पे जाता है। तो गोबर को मीथेन जो है वो रिलीज करनी पड़ती है। गोबर को पहले एक सवाल है, गोबर को पहले लाके उसके ऊपर पानी छिड़का जाता है। हाँ, ताकि वो ठंडा हो जाए। कितने दिन छिड़कना है पानी? वो तो जैसे आज हमारा गोबर आया, उसपे बीच में एक गड्ढा बना लिया या बांस गाड़ दिया, उस पे ऐसे पानी से पाइप से किसी भी सुबह शाम मार दो थोड़ा। उसकी कहने का मतलब उसकी मीथेन रिलीज करनी है। ओके, ठीक है। जब उसकी मीथेन रिलीज हो जाएगी तब हाथ डाल के देखो, अगर आपके हाथ में हीट आ रही, आपका गोबर ठंडा है या हीट आ रही, गर्म है, हीट आ रही तो केंचुए मर जाएंगे। केंचुए नहीं, कच्चे गोबर की बात कर रहा हूँ। जी। अगर कच्चे गोबर में तुम हाथ डालोगे, कहीं से भी गर्म है, वो किसी भी जगह से गर्म है, तो वो दोबारा मारना पड़ेगा पानी। नहीं तो क्योंकि अगर हीट हुई तो केंचुआ मर जाएगा जी।
हाँ जी। ओके, और उसके बाद इसे बेड पे डाल दो। उसके बाद इस पे बेड पे डालो। ठीक है। बेड पे डालने के बाद इसको फिर से हाथ मार के से शेप दी जाती है कब्रनुमा। ठीक है। कब्रनुमा शेप इसलिए दी जाती है क्योंकि जब हवा चलती है तो वो उसका वेंटिलेशन अच्छे से हो पाए, इधर जी। से घुसेगी उधर निकल जाएगी। ठीक है। इसके 4 मेथड होते हैं। पहला मेथड डीप पिट मेथड, दूसरा मेथड अपर पिट मेथड जो सीमेंट के गड्ढे बनाए जाते हैं ऊपर। फिर तीसरे नंबर का जो मेथड आता है वो एचडीपी प्रोपलिन मेथड जो पहाड़ों में ग्रीन बैग में तैयार होते हैं। और चौथा मेथड बोलते हैं इसको विंड्रो। जो विंड्रो मेथड होता है वो सबसे अच्छा और सक्सेसफुली और ये कॉमर्शियल आपका लेवल पे वाला। बहुत अच्छा होता है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी इसमें गैस भी वेंटिलेशन भी अच्छा होगा, गैस भी नहीं बनेगी बेडों तो में। हाइट कितनी रखेंगे इसकी ज्यादा से इसकी ज्यादा? हाइट ज्यादा से ज्यादा सर्दियों में सर 1 से 1.25 फुट और गर्मियों में थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है। अभी आपका हाइट कितना है इसका? अभी तो इसके 2 उतार हो चुके हैं इसलिए इसकी हाइट कम हो गई है। वरना तो ये लगभग 8 से 10 इंच का था। हाँ 8 से 10 इंच का, तो वो 2 उतार हो गए। कितने वहाँ दिन पे लग जाते हैं वर्मी कंपोस्ट को जब बनने जो में? वर्मी कंपोस्ट को बनने में सबसे पहले तो गर्मियों में तो 2.5 महीने लगते हैं और सर्दियों में 3 महीने पहला उतार के लिए। ओके। फिर तो दूसरे- लगभग इतने बड़े बेड से कितने बाई कितने का बेड है आपका ये? हमारा 50 फुट लंबा है और 4-4 फुट के 2 पैच है। 8, 50 बाई 8, 50 बाई 8 यानी कि 50 बाई 8, 8 पंजे 40, 400 स्क्वायर फीट। हाँ जी तो हाँ। इससे कितना वर्मी कंपोस्ट इससे 40% वर्मी कंपोस्ट हमको तैयार मिलेगा। कितने कट्टे लगभग, अगर मैं अंदाजे की बात मैं करूं? आपको पूरा कैलकुलेशन बता देता हूँ। उसमें जो गोबर डला है वो पूरा 27-27.5 किलो उसमें डला है, 27.5 किलो इसमें डला है। इससे हमें 600 किलो के लगभग पूरा मिल जाएगा। 6 कुंटल हाँ हाँ पूरा 2.5 महीने में। हाँ नहीं नहीं शुरू के उतार में हमको मिलेगा। पहले उतार में 1 कुंटल 1 से 1.5 कुंटल एक बार में उतार होता है। फिर दूसरे बाद में 2 कुंटल, फिर 2 कुंटल, ऐसे 4 बार होगा। तो 27.5 और 27.5 हो गए 40, उसका 40 मतलब इससे 60 किलो खाद हमें मिल जाता है एक बार में। टोटल वहां से टोटल। यहाँ तक हाँ तक 6 कुंटल हाँ जी हाँ एक बार में। एक बार में। तो साल में 3 बार 4 बार निकलता है। कभी कभी 5 बार भी हो जाता है। 24 कुंटल हो गया। हाँ जी हाँ 24 कुंटल का मेरा हिसाब मतलब है कि अगर 24 बीघे लगभग 20 बीघे 4 एकड़ के किसान के लिए काफी है स्टार्टिंग फेज में। जी जी जी। बहुत बढ़िया। आप अपनी जगह के अनुसार ही बना सकते हैं। जी 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 जी। अच्छा, ये तो आपकी वर्मी, और ये जो खाद पड़ा हुआ है ये वर्मी कंपोस्ट बना हुआ है। ये वर्मी कंपोस्ट बना हुआ है। अब इसकी छनाई नहीं हुई। इसको ढक कर रखो थोड़ा ताकि इसका। नहीं इसको तो ढक के नहीं रख सकते क्योंकि ढक के रखेंगे तो इसमें भी बहुत मॉइस्चर है। उसे अच्छा, थोड़ी वो कम करने छनेगा के नहीं। लिए वो छनेगा नहीं। अच्छा छनेगा नहीं। यहाँ पे अभी आप क्या हमारा कर आ रहे गया है जैविक खेती कर रहे हैं हम इधर। जी। इसमें पहले गन्ना बो रखा था, उसे गन्ने को हटाया। हैं? अब इसमें हमने ये बेड बनाए थे अपने लेजर से ही जुगाड़बाजी ये करके। बेड में जो आपकी नाली है ना, हाँ जी। ये ध्यान रखना कि नाली हमेशा बनी रहे। हाँ जी। कि नाली अगर बंद हो गई तो एयर कर्टन बंद हो जाएंगे, सांस घुटेगा फिर जमीन का। तो ये नाली हमेशा बना। पानी कैसे दोगे इसमें? फ्लड से देंगे हम? हमने स्प्रिंकलर लगवाए थे उद्यान विभाग से। अच्छा, उसमें लगे हुए हैं। उससे पानी लगाएंगे। हाँ जी। वो वाले ये लौकी कितने में लगाई है आपने? ये 10 से पेड़ की दूरी 5 फीट है और लाइन से लाइन की दूरी 10 फुट है। अच्छा, इस बीच में क्या लगाएंगे? बीच में इसमें मूली लगाएंगे जब तक इसका जाल बनने की उस पे कंडीशन पे धनिया आएगा, बो? उससे पहले मूली हार्वेस्ट कर मूली से लेंगे। ज्यादा धनिया बो दो, अगेता धनिया। धनिया भी अच्छा है। धनिया इतना महंगा जाएगा कि इसमें आप। मूंग बो रखी है। अच्छा, इसके अंदर? हाँ जी। हाँ इसके अंदर नहीं ऊपर। अच्छा, ऊपर वाले जहाँ हम बेडों चल बेड पे ये तो इसलिए अच्छा, उधर लौकी है, इसमें मूंग है। नाली तो इसलिए कि अगर नहीं नहीं, नाली मान तो के बहुत चलो जरूरी है। बारिश हो गई और पानी ना रुके। बहुत ही जरूरी है। आप कभी भी खेती करो बेड बना के करो। ये चना लगाया हुआ ये आपने? चना लगाया था हमने। ठीक है। और ये उधर जो- क्या मशहूर है? वो मशहूर है, कानपुर की वैरायटी है। अच्छा, वो कानपुर की है। चना थोड़ा सा लेट हो गया ना? लेट नहीं हुआ, ये हुआ था बहुत अच्छा जब तक ये फेंसिंग नहीं थी। इसे खरगोश वगैरह जानवर लग गए थे जब तक अच्छा अच्छा, हुई, तो अब फेंसिंग ये कब कराई आपने? थोड़ा फेंसिंग अभी 1-1.5 महीने पहले इधर की हुई है। अब देखो ये सरसों, अगर ये नजदीक होती तो इतनी बढ़िया नहीं चलती। और ये हमने बोई भी नहीं सरसों, ये ऑटोमेटिक आती है। कुछ चीजें कुदरत अपने आप दे के जाती है। ये मशहूर है जी। इसमें नींबू के भी बागवानी की हुई है, नींबू, किन्नू और बहुत बढ़िया। मौसमी। उसके साथ देखो। साथ में मसूर की खेती। इसमें कोई रसायन वगैरह कुछ नहीं डाल रखा। बहुत सुंदर, एक ही पौधा है। देखो ये कितना बड़ा है। ये देखो, ये एक है। बहुत बढ़िया, शुरू हो गई। हाँ ये हाँ जी, फूल आ गए। फूल और फली भी शुरू होने लगी है। इस पे एक दूध वाला स्प्रे कर दो। अच्छा जी, फिर देखो कमाल। अभी करते हैं। ठीक है। ये कितना है? ये 6 बीघे का खेत है। हाँ, इसमें 200 लीटर पानी में 5 लीटर दूध ले लो कच्चा, हाँ जी, 100 ग्राम हल्दी, हाँ जी। 1 किलो गुड़ और 40 ग्राम हींग, और फिर मुझे बताना 6 दिन के बाद। ठीक है ठीक है। ये नींबू के पेड़ लगाए थे, अभी 8 महीने के हो गए हैं। बहुत बढ़िया। इस वैरायटी का नाम है कुंभकाट। अच्छा, जो बाजारों में हाँ। येलो कलर के आते हैं ना छोटे वाले, उसकी डिमांड ज्यादा होती है। बढ़िया।
इसमें कटहल के पेड़ और लगाओ बाउंड्री पे। कटहल के पेड़ लगाएंगे तो कटहल के पेड़ बड़े हो जाते हैं, नहीं वो इतना फैंसी बड़े काट नहीं होते देंगे। आजकल, वो जमाने चले गए। इसमें अगर साइडों करने में- भी हैं तो एक पेड़ यहाँ लगा दो, इस साइडों में एक बैंगन वहाँ लगा लगाएंगे, दो, बैंगन। एक वहाँ लगा दो। कम से कम तुम्हारे पास 50 पेड़ कटहल के होने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। 50 पेड़ कटहल का मतलब है 50 गुणा 6, 3 लाख रुपए साल की बिना मतलब की आमदनी। कुछ ले करना नहीं, धंधा नहीं, अपना आप देंगे फ्री में। चलो हाँ जी। बुढ़ापे की पेंशन है। अरे है भाई, गारंटेड है। लोगों के पास जिनके, हमारे गांव में है एक आदमी जहाँ पे मैंने केला लगा रखा है, तो उनका हर साल 6-7 हजार का बिक गया। अच्छा फूल अपने आप दे 10 साल बाद 3 साल बाद इसकी लिमिट कितनी होती है? 3 से 40। 30 से 40। कुदरत अपने आप तो फूल देगी, हाँ जी। अपने आप फल बनाएगी, वो अपने आप पानी लेगा कटहल को। मतलब करना कुछ नहीं, फ्री के पैसे हैं। एक बार जमीन में घुसाना बिल्कुल जी, बिल्कुल। और 3 साल से आमदनी चालू। ये स्प्रिंकलर लगवाए थे जी। जी। तो अभी कुछ यहाँ पे ऐसा कमर्शियल करो आप जो हमें अर्निंग करवाए। अभी ये सब अर्निंग का स्टार्टअप शुरू आप किया है 5 राहुल साल जी। वाली सर वो लाओ, आपके पास वो है अरहर। अरहर का बीज बोएंगे हम, पूसा की वैरायटी बोएंगे, पूसा 14। सुनो, मेरे पास अरहर है जो एक बार लगा के 5 से 10 साल तक चलती है। अच्छा अच्छा। वो मेरे घर ऐसे ही रखे हैं, तो कभी बिजनौर आना हो हाँ जी। तो मुझे बताना, मेरे यहाँ से वो बीज मंगवा लेना। इसमें लगानी है। हाँ, जब तो यहाँ वो पे क्या करना है आपने, बाउंड्री पे लगा देना। वो इतना मोटा तो लट हो जाए उसका। एक पेड़ से कम नहीं तो 2 से 5 किलो के आसपास अरहर उतरती है एक पौधे से, देख सही। एक पेड़ से। वो मैं लाया था उन्नाव जिले से। अच्छा एक अच्छा। मनीष जी हैं मेरे, किसान हैं, बड़े अच्छे छोटे भाई हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था वो बीज। लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि मैं वो लगा नहीं पाया आज तक जमीन में। वही बात है अंकल जी, मत साधो वाली स्थिति मेरी, एक जगह रुकता नहीं। अपने खेत में काम कैसे करूँ, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो वो मेरे पास रखे हैं, तो कुछ तो मैं लगाऊंगा। हाँ जी। आपके पास आएंगे तो कम से कम उनसे बीज बनेगा, वो बीज क्षेत्र में फैलेगा। क्षेत्र नहीं, में वो- फैलेगा तो तुम्हारे पास कम से कम मैं जितने दूंगा मुझे उतना बीज वापस कर दियो बस। मेरा वो बीज एक समझ तरह से तुम्हारे ऊपर उधार है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके यहाँ पे आएंगे और आपसे बीज भैया लेके मेरा जाएंगे। इतना बीज दे दो, मैं कभी भी मांग सकूं तुमसे। हम आपके यहाँ जल्दी आएंगे जब हम जी, जी। अभी उसको बीज लेने के लिए उसे अपने यहाँ पे जब वो आ जाओ, मैं harvest हो तुम्हारी जाएगा। भाभी से ढूंढवा लूं। पहले घर पर रखा कहा है, उन्हें पता चला दाल बना दी साला अरहर की, जो भी नहीं पता है। वो लगभग आधा किलो बीज है। वो इतना बीज है कि 20 एकड़ के लिए काफी है। अच्छा अच्छा। वो एक ही पेड़ लगेगा, जो नींबू का पेड़ है ना, इतना इससे भी बड़ा चला है। वो सरसों का पेड़ है, हैरान रह जाओगे आप फल देख के उस पे। भयंकर चौड़ाई, 5 साल। और करना क्या, हर साल 2-2.5 फीट ऊपर से ग्राफ्टिंग करनी है बस। लकड़ी की लकड़ी मिल गई, ठीक ठीक। तोहर की तोहर मिल गई, अरहर मिल गई, और फिर दोबारा से इतने भयंकर होगा चलेगा। जबरदस्त रिजल्ट, एक नंबर का स्वादिष्ट दाल है। गोल वाली वो वाली अरहर है जो ऊपर से हल्का रेडपन लेके आती है। अच्छा अच्छा। तो वो मुझसे जरूर ध्यान से ले लेना। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्प्रिंकलर में क्या खर्च हुआ तुम्हारा? स्प्रिंकलर में उद्यान विभाग से 90% की सब्सिडी मिली। अच्छा, इसे हम कहीं भी फेंक सकते हैं उठा के? नहीं, उठा के तो नहीं फेंक सकते, लेकिन इस पाइप को इधर उधर कर सकते हैं, एडजस्टेबल लेकिन है। जहाँ से आ रहा है वो एक फिक्स वो है। एक फिक्स है। अगर हमें खेत जोतना पड़े, खेत जोतना पड़े, तो इसे हम यहाँ से इसे निकालो, निकाल इसे लेंगे। बाहर निकालो, पाइप इकट्ठा करो, अच्छा समझ गया मैं, उखड़ जाता है, त्रिशूल जैसा है ये। अब इसे कहीं भी निकाल ये पाइप सकते हैं, हटाओ, इकट्ठा खेत कर वगैरह अपना जोत के फिर तो फसल ये लगाओ, ये फिर कितने पाइप फीट लगा तक काम करता है? दो। ये जो है 10 मीटर 5 मीटर वो इधर आएगा, 5 मीटर ये उधर जाएगा, तो दोनों का बीच का जो गैप है 10 मीटर कवर कर जाएगा। 5 मीटर मतलब 15-15.5 फीट। हाँ जी। हाँ। 3 फुट 10 इंच का 1 मीटर होता है। अच्छा, तो ये गन्ने में तो काम नहीं करने का। ये गन्ने में इसके लिए फिर ड्रिप इरिगेशन चलता है। अगर जो बूंद गन्ने, बूंद एक सिंचाई बार है। बताओ, अगर गन्ने में छोटी फसल पे कर ये वाला जो पाइप है, हम्म। अगर इसी पाइप को ऊपर 15 फीट लेके जाया जाए हाँ जी। तो क्या ये प्रेशर फेंक पाएगा? प्रेशर तो फेंक देगा फिर अगर ये फेंक दे तो ये जादू का काम करेगा गन्ने में। बिल्कुल। गन्ने को बारिश बहुत पसंद है। हाँ, हाँ जी। क्योंकि जब बारिश होगी तो वातावरण में 78% नाइट्रोजन रहती है। जब भी उसे मई अपनी का महीना है, नाइट्रोजन अप्रैल लेके मई का लू चलेंगी, उस समय पे अगर इसका फुब्बारा हो गया 11 बजे के आसपास और शाम को 4-5 बजे, मजा बांध देगा ये। आएगा। लेकिन ये पाइप को कम से कम 12 फीट ऊपर लेके जाना पड़ेगा, वो एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन चीज बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल जी बिल्कुल। केले को बारिश बहुत पसंद है। हाँ जी। केले को पानी मत दो आप, इसी तरीके से फव्वारा विधि से पानी दो। ये करूंगा मैं जुगाड़। तो ये कितना रुपए खर्च हुए आपके 1 एकड़ में? इसमें जो जी 1 हेक्टेयर पे 15,000 रुपए का खर्चा आया है। बस 1 हेक्टेयर पे? हाँ, 1 हेक्टेयर पे 15 बीघे। 15 बीघे पे बढ़िया यार। हाँ जी। हमारे यहाँ 10% की हमें पे करना पड़ा, 90% की सरकार से सब्सिडी मिली है। सब्सिडी पहले कट जाती है, सब्सिडी पहले कटेगी, आपको 10% देना है। आपको बाद में आएगी सब्सिडी, ऐसा कुछ नहीं अच्छा। है, पहले कटेगी। जो बहुत आपका बढ़िया। पेमेंट होगा और जो है उसमें अंदर जो ट्वेल है उसमें एक मैंने ड्रिप लगवाई थी लास्ट ईयर, मेरा भी सिस्टम लगा हुआ है, उसमें वेंचुरी डालो, आपको मशीनरी वगैरह हाँ, कुछ नहीं, हाँ, सब घोल उसमें डालो, वेंचुरी डालो, ये अपने आप अपने आप छिड़काव automatic कर देगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसमें चलाया करो सरसों का पानी, चावल का मांड, दूध, मट्ठा, हाँ। खोलो इसमें खूब। बिल्कुल बिल्कुल। ये जमीन मजबूत उसी से होगी। बहुत बढ़िया।
तो ये कुल मिला के 15,000 रुपये का खर्चा आपने करा। हाँ जी हाँ। वाह, देखो ये ऐसा दिमाग लगाओ यार, इधर आना पड़ेगा किसान को। वो देखो, जो भी आदमी पुराने ढर्रे पे जाके खेती करना चाहेगा ना, वो अभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये किस चीज का पौधा है? ये सौंफ का है जी। ये सौंफ का डाला था जी। इसका जो डालने का उद्देश्य था वो ये था, हमने सौंफ इसमें चनों में मिला के डाल दी थी, हाँ यार, क्योंकि सौंफ हमें सौंफ की खेती करनी है बाद में। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ सौंफ हो भी जाती है या नहीं, मजा आ रहा है। तो ये सैंपल के तौर पे डाला था। अब यहाँ अच्छी खासी सौंफ चल रही है, अब अगले साल बो देंगे। तो सौंफ तो हो रही है। हाँ, अच्छा, इतनी निकलेगी जी एक पेड़ से ही। एक पेड़ से ही फूल इतने बड़े कोई फूल बनागा, गुच्छे बन जाएंगे जिसके से। तो ये हमारे वातावरण में हो रही है। हाँ, इसीलिए तो ये डाला। चलो इधर जाओ अभी भाई। प्रैक्टिकल किया हमने। ये कहाँ कन्याण में लगे सौंफ की खेती करो, जीरे की, राजमा की। होती है अलसी, वो बहुत अच्छी हो हमारे एरिया में, बहुत महंगी चीज है। लेकिन बाबा जी हमारे यहाँ बोलते नहीं अभी अलसी ना। अलसी सुपर फूड में काउंट है। अलसी हाँ को जी, हाँ। आज की पढ़ी लिखी ये जो लौंडे है ना, इन्होंने नाम दे रखा सुपर फूड। जैसे इन्होंने मोरिंगा को सुपर फूड का नाम दे दिया, अलसी को सुपर फूड का नाम दे दिया, तुलसा के बीज, बारीक वाले लाल वाली तुलसा, काली वाली श्यामा, उसे कहते चिया के बीज, चिया सीड्स, उसे नाम है। जो भी चीज बड़े बुजुर्गों ने हमारे बनाई थी, आप लौंडे उन्हें सुपर फूड समझ के खा रहे हैं और पहले फेंक दी घर से निकाल के। सौंफ भी उनमें से ही है। तो बढ़िया है सौंफ। ऐसी ऐसी चीजें वो जो यहाँ पे जिनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे पास इजीली अवेलेबल नहीं है। देखो बढ़िया चल रही सौंफ आपकी, आपने जहाँ जहाँ भी फेंका था। अब अगली बार सौंफ तो ये लगाएंगे। साधारण सौंफ फेंकी थी आपने या बाहर से बीज स्पेशल? अभी तो फिलहाल साधारण ही, और जब वैरायटी एक अच्छी वैरायटी ढूंढ के लाएंगे तो वो तो और जबरदस्त इसका होगा। टाइम पता करो कब लगानी होती है, एक्चुअल टाइम कब है इसका। 15 हाँ जी, के हाँ। पीछे तो हम नहीं हो गए। गेहूं के साथ वही जा जी। जब गेहूं बोई जा जब बोई जा। अच्छा, तो हम लेट हो गए इसे बोने में, नहीं? ये कब बखेरी थी आपने? एक चनों के साथ चनों के साथ बखेरी थी जी। कौन से महीने में? बोई जा गेहूं जब बोई जा। गेहूं के टाइम पे चने दिसंबर पहले बोए थे, दिसंबर लेट में हो हुए थे जी, दिसंबर में। चने लेट हो गए, अक्टूबर में होना चाहिए था आपको। लेट हो गया थोड़ा। इसका मतलब अक्टूबर का टाइम है इसका, हाँ जी, सौंफ हाँ। का भी और चने का भी। चलो बोले- तो इस समय हमारे किसानों का तो आ रहा है निकलने की तैयारी में। जी जी। सौंफ तो बहुत ज्यादा निकल जाए जी बिघे में। अच्छा, आपने बोई कभी बाबा जी पहले? हाँ बस थोड़ी थोड़ी लो बताओ यार, ये बुढ़े पुराने खिलाड़ी हैं, इनसे पूछो भाई, इन बेचारों से तजुर्बे लो। सबसे पहली समस्या तो आज की बैठ कर। अजी वो भी देखो, इसने लड़के ने मेहनत करी तो कर, देखो पैसा कमाना तो करना पड़ेगा, दूसरे की नौकरी करो फिर जाके, ऐसा खड़ा होना पड़ेगा। जी सर, शुरू में ज्यादा ना कराओ, थोड़ी करा लो। थोड़ी करो, कम से कम एक स्टार्टअप डालो। तो करो। दूसरे की नौकरी करने से अच्छा अपनी नौकरी कर लो अपने खेत में। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है विक्रांत भाई, और कुछ आप बताना जी। चाहते हैं दोस्तों को तो कुछ बस जी, बताइए। मेरा युवाओं को यही संदेश है, जैसे राहुल भाई जी पूरे भारत में घूम रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, बिना खर्चे के, बिना उसके लोगों को एक अच्छी प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं। वैसे ही हमें इनका सहयोग मिला, इनके से कुछ सीखने को मिला, वो हम उसको अपने खेती में लागू करेंगे। और मेरा युवाओं से यही संदेश है कि वो मतलब अपनी जो जॉब कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई ना करो, वो ना करो, पर लेकिन उनके घर भी उनको जो मतलब कोई भी व्यक्ति कोई काम में 100% देना चाह रहा है, उसका पूरा हक है कि आप दो, मतलब 100 के 100% दो, उस काम को आगे बढ़ाओ, अपने मन की करो। अपने मन की करो। मैं भी जॉब करता था, मेरे जॉब में मजा नहीं आ रहा था जी, बिल्कुल अच्छी खासी तनख्वाह थी, बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन अंदर नहीं था। सुबह जाओ। सीए आपने क्या कर रखा था? मैंने एमकॉम की हुई है जी, अच्छा। अकाउंटेंट की जॉब पे था, अच्छा अच्छा, लेकिन कुछ भी इतना, बस जाओ सुबह लैपटॉप पे बैठो, काम करो, बिल चढ़ाओ, लाओ के, अरे अपनी फैक्ट्री खड़ी कर दो ना। बिल्कुल। ये ऑर्गेनिक चना है, ये निकालो, मशहूर है भाई, डिमांड बहुत है तुम्हारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है आज आजकल की मिलेट्स का, मोटे अनाजों का चल रहा है, उसको भी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं ये जल्दी। लौकी तुम्हारी ऑर्गेनिक करो, इसे देखो कितनी उसको ऑर्गेनिक ही आएंगे। करेंगे देखो जी, हमारे केवल 5-4 बीघा खेत है, इसमें हम चना ले लिया, जी। सौंप लेंगे, साइड में कटहल बता रहे, कटहल कटहल, लगाओ बैंगन। और नींबू लगा रखा जी, और साथ साथ में इसमें बहुत सारी बैंगन चीजों से लगाएंगे। अर्निंग हो जाएगी। 6 फसल आप ले लेंगे, ग्राफ्टेड 4 बीघे बैंगन से। आ रहा है आजकल। हाँ जी, वो ग्राफ्टेड बैंगन कुछ भी मत करो, बाउंड्री पर लगा दो। बस 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 4 बीघे, इसमें 4 बीघे में केवल हमने 6 फसल ले ली, बताओ। बहुत बढ़िया, और इसकी अच्छी क्वांटिटी में, ये नहीं है छोटी क्वांटिटी में, अच्छी क्वांटिटी में। बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये युवाओं से संदेश है कि आगे अपने देश को जो जैविक खेती बढ़ाओ, हम फैलाओ कृषि और प्रधान ही बढ़ाओ, बनेंगे यार एक दिन आने वाला टाइम ऐसा है, पूरी दुनिया को हम ही खाना खिलाएंगे, डॉलर लेंगे सालों से, रोटी देंगे फिर। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई जी, हमारे फार्म पे आए। जय हिंद। नमस्कार, जय जय हिंद, जय जवान, भारत, जय जवान, जय किसान।